हैं, जो 6 महीने से जो छोटे बच्चे होते हैं, उनकी काफ़ी चीज़ें उस टाइम पे डेवलप हो रही होती हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि जो छोटे बच्चे होते हैं, ख़ास करके जो 6 महीने से छोटे बच्चे होते हैं, वो अपने मुँह से बार-बार दूध क्यों निकालते हैं? उसके पीछे क्या रीज़न है? जो बच्चे 6 महीने से छोटे होते हैं ख़ासकर, वो बार-बार दूध का थोड़ा थिक फॉर्म में निकालते हैं। जैसे थोड़ा दही जैसा निकालते हैं या थोड़ा पनीर जैसा जो निकालते हैं, वो क्यों निकालते हैं? उसके पीछे क्या रीज़न है? इसको हम दूध का पलटना बोल सकते हैं, स्पिट अप बोल सकते हैं, या हमारे यहाँ लूकना बोला जाता है। तो इसके पीछे क्या रीज़न है और बच्चे ये ऐसा क्यों करते हैं? तो आइए जानते हैं इस वीडियो के अंदर। इसके पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूँ, मेरा नाम राजेश्वरी यादव है और मैं पेरेंटिंग, प्रेगनेंसी और ब्यूटी होम से रिलेटेड वीडियोस बनाती हूँ। तो अगर आपको ऐसी वीडियोस देखना पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो पास में बेल आइकन है उसे हिट करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि क्या बच्चे का दूध निकालना नॉर्मल है? क्या बच्चा जो बार-बार दूध की उल्टी कर देता है, क्या ये नॉर्मल है या इसके पीछे कोई रीज़न है? तो ये बिल्कुल नॉर्मल चीज़ है, क्योंकि बच्चे का जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो इतना मैच्योर नहीं होता है, वो अभी डेवलप हो रहा होता है। इस कारण जो बच्चा दूध पी लेता है तो वो दूध कई बार आहार नली से वापस बाहर आ जाता है, जिससे हम खाना खाते हैं, जो नली होती है उससे वो वापस बाहर आ जाता है। तो ये एक बिल्कुल नॉर्मल है, ये 99% बच्चों के साथ होता ही है। तो आप इसमें बिल्कुल टेंशन मत लीजिए कि बच्चा क्यों बार-बार दूध निकाल देता है। तो आपको ये चीज़ तो क्लियर हो ही गई कि आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बल्कि ज़्यादातर बच्चों में ये चीज़ होती ही है, क्योंकि उनका जो अभी उनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो अभी तक मैच्योर नहीं है, इस वजह से बच्चों को प्रॉब्लम होती है। और मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर देती हूँ कि जो छोटे बच्चे होते हैं, जो 6 महीने से जो छोटे बच्चे होते हैं, उनकी काफ़ी चीज़ें उस टाइम पे डेवलप हो रही होती है। तो उस टाइम पे उनको थोड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और एज़ ए पेरेंट्स हमें उनकी हर प्रॉब्लम को देखना चाहिए कि आखिर उसमें क्यों, किस लिए प्रॉब्लम हो रही है, ताकि हम उनकी हेल्प कर सकें, क्योंकि अभी उनकी सारी चीज़ें अभी डेवलपिंग स्टेज के ऊपर होती है। तो इसी वजह से जब उनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो डेवलप नहीं हुआ होता है, इसलिए जो उनका दूध है वो थोड़ा सा दूध वो बाहर आ जाता है। अब नेक्स्ट हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जब ये बार-बार बहुत ज़्यादा आए तो हमें क्या ऐसी चीज़ें करनी चाहिए ताकि हम इसको सही कर सकें या इसको कंट्रोल कर सकें। तो सबसे जो पहली चीज़ है वो ये है कि आप अपने बच्चे को बहुत देर तक भूखा ना रखें। जब हम अपने बच्चों को काफ़ी देर तक भूखा रखते हैं तो बच्चा क्या होता है कि भूख के मारे ज़्यादा दूध पी लेता है और फिर वो दूध बाहर निकलता है। दूसरा ये होता है कि आप अपने बच्चे को कभी भी दूध पीने के बाद उसे पेट के ऊपर दबाव ना डालें, उसे ज़्यादा हिलाए-डुलाएँ नहीं, क्योंकि जब हम बच्चे को बार-बार उसके पेट पे दबाव डालेंगे, उसे हिलाए-डुलाएँगे, तो जो बच्चे का जो दूध होता है वो वापस बाहर निकल जाता है। तीसरी चीज़ है कि आप बच्चे को डकार ज़रूर दिलवाएँ। कई बार ऐसा होता है कि हम बच्चे को जब डकार दिलवा रहे होते हैं तभी वो दूध बाहर निकाल देता है। तो आप बच्चे को डकार भी ज़रूर से दिलवाएँ, ताकि जो भी गैस जो बच्चे के मुँह में चली गई है, चाहे वो ब्रेस्ट फीडिंग के थ्रू हो, चाहे वो फ़ॉर्मूला फीडिंग के थ्रू हो, जब आप बॉटल फीड कर रहे हो, अगर आप जो भी फीडिंग का तरीका अपना रहे हो, फिर भी बच्चे के मुँह में से थोड़ी बहुत गैस उसके बच्चे के पेट में चली जाती है, जो कि हम जब बच्चे को डकार दिलाते हैं, तब बच्चा थोड़ा बहुत दूध उसके साथ निकाल देता है, जो वो गैस निकलती है उसके साथ। तो ये हो सकता है। एक काम आप अच्छे से कर सकते हो कि बच्चे को थोड़ी देर अपने दूध पिलाने के बाद थोड़ी देर उसे खड़ा रखें, ताकि बच्चा का जो दूध है वो सही से सेटल हो सके उसके पेट के अंदर। उसके अलावा एक चीज़ और कर सकते हो कि आप बच्चे को है ना थोड़ा ना उस जैसे उसने दूध पिया उसके बाद उसे टमी के बल ना लेटाएँ, बल्कि जब उसको दूध पिए हुए काफ़ी टाइम हो जाता है उसके बाद ही उसे टमी टाइम दें। उसे आप थोड़ा सीधा रखें दूध पिलाने के बाद, और उसे ज़्यादा देर तक भूखा नहीं रखेंगे तो बच्चे को जो ये बार-बार लूटने की प्रॉब्लम है ये थोड़ी कम हो जाएगी। साथ ही आप सीधी-सी बात है, आप एक जो बच्चे के लिए आते हैं नैपकिन, वो ज़रूर यूज़ करें, ताकि जब बच्चा लूके तो उसके बार-बार कपड़े ख़राब ना हो। आजकल ऐसे भी नैपकिन अवेलेबल है, जो पीछे से उसके प्लास्टिक होता है, ऊपर से कपड़ा होता है, तो जो भी वो लूकेगा या जो भी वो दूध निकालेगा, जो स्पीड अप करेगा, वो उसके से उसके कपड़े ख़राब नहीं होंगे। बस जो ऊपर-ऊपर लगेगा, आप उसे बार-बार चेंज कर
सकते हो। तो आप कोशिश करें कि आप कम से कम 5-7 तो ये खरीद के रख ही लें, ताकि आपको ये प्रॉब्लम फिर नहीं होगी, या जैसे होगा आप बच्चे के चेंज कर दोगे, वरना क्या होगा कि आप बार-बार उसके कपड़े ही चेंज करते रह जाओगे। और अगर ये चीज़ सर्दियों में हो रही है, तो गर्मियों में भी हो रही है तो भी आप परेशान होंगे और बच्चा भी परेशान होगा। और अगर सर्दियों में हो रही है तो बच्चे को ठंड लगने का भी इससे डर हो जाता है। तो आपको क्या करना है, आपको नैपकिन्स यूज़ करने हैं, ताकि जब बच्चा कर दे, और इतने बड़े तक आते हैं ताकि उनके पेट तक पहुँच जाते हैं कि वो कितना भी लूक दे, तो आप उसे उसके ऊपर ही गिरेगा और आप उसे चेंज कर दें, तो बच्चे के कपड़े भी खराब नहीं होंगे। तो आप एक चीज़ ये अपना सकते हैं। नेक्स्ट है कि हमें कब टेंशन लेने की ज़रूरत है कि यार बच्चे को ये तो बहुत ही ज़्यादा हो रहा है, और हमें इसको डॉक्टर को कब दिखाना चाहिए। तो जो पहला जो रीज़न है, अगर बच्चे के जो दूध निकाल रहा है उसमें या तो कुछ हरा-हरा निकल रहा है या फिर खून निकल रहा है, तो आपको बच्चे को ज़रूर से डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए। दूसरा ये कि जब बच्चा ढंग से दूध नहीं पी पा रहा है या उसका वज़न नहीं बढ़ रहा है, जब बच्चा पैदा होता है उसके बाद धीरे-धीरे उसका वज़न बढ़ता ही रहता है, कभी भी उसका वज़न रुकता नहीं है, चाहे उसका वज़न 100 ग्राम ही बढ़े, बट उसका वज़न बढ़ते हुए रहना चाहिए। अगर उसका बच्चे का वज़न रुक जाता है तो समझ लीजिए कि कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर है। क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है उसके बाद जो 6 महीने होते हैं उसकी ग्रोथ बहुत स्पीड से होती है, और 6 महीने के बाद थोड़ी-सी कम हो जाती है, फिर साल भर के बाद थोड़ी-सी और कम हो जाती है स्पीड, बट वो बढ़ता रहता है। जो 0 से जब 6 मंथ का होता है तो इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर आपके बच्चे की जो वज़न है वो नहीं बढ़ रहा है, तो आपको ज़रूर से डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अगर आपका बच्चा सही से फीडिंग नहीं कर पा रहा है, जब भी वो दूध निकाल रहा है तब वो रो रहा है, तो आपको ज़रूर से डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अदरवाइज़ बच्चे का दूध निकालना बिल्कुल नॉर्मल है, मेरे हाथ ने भी बहुत दूध निकाला है, तो मैं क्या करती थी, उसके वो निब लगा देती थी, नैपकिन यहाँ पे लगा देती थी और वही चेंज करती रहती थी बार-बार, तो उसके कपड़े भी मुझे बार-बार चेंज नहीं करने पड़ते थे। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आ चुकी होगी कि अगर आपका बच्चा बार-बार स्पीड अप करता है या दूध निकालता है, तो ये बिल्कुल नॉर्मल सी चीज़ है, और आपको इसके लिए कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो पास में बेल आइकन है उसको हिट करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू।